ने किए भलो उपाव। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाएमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने गुरु दरबार अंदर बैठ के सतगुरां दी गुरबाणी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले आपां सतगुरां दी इतिहास दी कथा नावें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दा जीवन सरवण कर रहे हाँ। कल दे दीवान में आपां सरवण कर रहे सी काजियां मुलाणियां दे कहण दे उपर औरंगजेब बादशाह ने गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं उस हवेली दे विच रात रखण दा फैसला कीता, हुक्म सुनाया। जिहड़ी हवेली एक प्रेत दी है, उत्थे एक प्रेत एक देव निवास करदा वासा करदा। सतगुरां नूं उस हवेली दे विच लिजाया गया। ये जिहड़े चापलूस वजीर ने और मुलाणे ने बादशाह औरंगजेब नूं की कहिंदे ने और वो प्रेत किवें सतगुरां नूं आके मिलदा है, इतिहास आपां हुण सरवण करांगे। आओ अपने मन का ध्यान टकाओ, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नौरंग सात कहे उमराव। जेड़े उमराव वजीर ने ना औरंगजेब बादशाह नूं इस तरह कहिंदे, कहन लगे बादशाह सलामत साडी बेनती सुनना करो। रावर ने किया भलो उपाव। ते रावर ने आप जी ने बड़ा ही चंगा काम किया। जिहड़ा तुसी गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं उस प्रेत वाली हवेली विच रहण दा हुक्म दिता है ना, ये तुसी बड़ा चंगा उपाय सोचिया, ये बड़ा चंगा यतन किया है। बिन मारे हिंदू मर जाए। हुण ना गुरु मारना पवेगा ना हिंदू मारने पैणगे। प्रेत ने गुरु नूं मार देना, गुरु मुक गया, साडे राह दा अरोड़ा खत्म हो जाएगा, रस्ते दी अड़चन खत्म हो जाएगी। गुरु दे मर जान करके जिहड़े हिंदू ने गुरु नूं आसरा बना के बैठे होए, हिंदू अपने आप ही मुसलमान बन गए। ये दो काम अपने हो गए बिना यतन करन तो, दो काम हो गए हाँ ना। नाहे तो डर कर तुर्क बने हैं। जां गुरु डरेगा जां मरेगा, दो काम होणगे। जे ते मर गया तां भी अपना फायदा, इहदे वल वेख के हिंदुआं ने मुसलमान बन जाना, जां फिर उस प्रेत नूं वेख के गुरु ने डर जाना और डर के उन्होंने मुसलमान बन जाना। ये दो कामां विचों एक काम ते जरूर होएगा। जब यह दीन वेखा होए जाए, जदों ये गुरु जो सिखां दा अपने आप नूं नौवां गुरु कहिंदा, गुरु नानक साहब दी गुरता गद्दी दा नौवां मालक अपने आप नूं दसदा, जदों ये गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज साहब जी साडे धर्म दे विच आ गया, भाव के मुसलमान जदों बन गया, सब की अटक चुका एक भाए। ते इन्हां एक तरह दी सारियां दी अटक जिहड़ी रुकावट है ना खत्म हो जाएगी। हुण हिंदू ये गल कहिंदे ने भी तुसीं साडे नाल इकरारनामा कीता भी गुरु तेग बहादुर पातशाह मुसलमान बनन ते असीं बनांगे। एक अड़क बनी हुई है, एक रुकावट बनी हुई है गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे काम दे विच। जदों गुरु रुकावट रही ना, जां गुरु मर गया जां फिर मुसलमान बन गया, तो फिर साडियां रुकावटां खत्म हो जाणगियां। फिर असीं मिंटों मिंटी सारियां नूं मुसलमान करना है। यह हिंदू को गुरु कहावे, क्योंकि ये अपने आप नूं सिखां दा और हिंदुआं दा गुरु खवाउंदा। सिख भी इन्हां नूं गुरु कह के मत्था टेकदे, हिंदू भी इन्हां नूं गुरु मनदे। ये उन्हां सारियां दे आसरा बने होए हन। पीछे सबके मन भावे। जदों गुरु ही ना रहा, जां ते प्रेत ने गुरु नूं मुका देना, जां फिर प्रेत दे डर दे नाल गुरु ने मुसलमान बन जाना। दोनों गल्लां विच साडा फायदा है। जदों गुरु ही नहीं रहेगा तो फिर उन्हां दा आसरा रहेगा नहीं है। मूर्ख मिले परस पर रहे। पर भाई संतोख सिंह जी कहंदे मूर्ख लोग ने, इन्हां नूं गुरु दी महिमा दा पता ही नहीं है। पशु प्रेत मुग्ध को तारै, पाहन पार उतारै, कहो नानक तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार। गुरबाणी दा वचन है, गुरु तो पशुओं का भी भला करदा, प्रेतां का भला कर दिंदा। गुरु इहो जिहा समर्थ है। प्रेतां तो भाव कई बहु वचन है, बहुतियां प्रेतां का अगद जूनियां का गुरु भला करदा। जिहड़े सतयुग दे विच शराफे होए सन, शराफ लैके दुनिया ते आए,
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਬਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੇਲ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਾਫਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਫ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ ਦੁਸ਼ਟ ਨ ਲਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਮਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹੁਣੇ BA ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, BA ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਈ ਵਸਤੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਤਖਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਰਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰੰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਟਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੈ ਕੂਰੇ ਤੁਰਕ ਅਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਖਰੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਘਰ ਕੇ ਗੁਰਵਾਸੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਿਟਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿਮਰ ਜਬ ਛਾਇਓ। ਮੁਖੋ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਿਆ।
सूरज के छिपन के नाल हनेरा हो गया। कह लगे जदों हनेरा होया है देह भयानक प्रेत जो आए, उस वेले की होया, आपां बचन पढ़ते पै भी हवेली प्रेत दी है। जदों सतगुरु पातशाह उस हवेली विच टिके, हनेरा हो गया, हनेरा आउण करके कहते प्रेत आ गया। वो जिस प्रेत की हवेली है ना वो आ गया, हनेरा हो गया, इस करके अपनी हवेली विच अपने टिकाने ते आया है। हाथ जोर पद बंधन ठानी, सतगुरु पातशाह दी हवेली विच बैठे। हुण सतगुरु पातशाह महाराज ते सर्व कला समर्थ ने ना, खुद परमेश्वर ने, ये दिओ ने महिमा जान लिया। वेख लो बंदे दी मत किहो जी है, बंदा नहीं गुरु दी कला नूं पहचान सकिया। औरंगजेब भी तो मनुखी है ना, उहदे सिपाही, उहदे वजीर, काजी मुलाने है तो इंसान, इंसानां नूं नहीं पता लगा गुरु दी महिमा दा, पर एक प्रेत नूं लग गया भी ये किड्डे समर्थ ने। आपां बचन पढ़ते हैं, जदों कबीर साहब नूं बन के सुटिया गया ना हाथी दे अगे, राजे दा हुक्म सी हाथी दे महावत नूं भी हाथी दा पैर रखाओ कबीर साहब दे उत्ते, थले कुचल के मार देवे। ते जदों महावत हाथी लैके आया, उहनूं डंडे दे नाल इशारा करदा भी अगे हो कबीर साहब दे उपर पैर रख दे। पर कहन लगे वो कुंचर जिहड़ा ना वार वार नमस्कारां करदा, सीस नवाउंदा, सिर झुकाउंदा, थले सिर करके नमस्कार करदा, पिछे हट जांदा। राजा मनुख है, राजे नूं महिमा दा नहीं पता कबीर साहब दा, राजे दे वजीरां नूं महिमा दा नहीं पता, पर एक हाथी नूं महिमा दा पता भी ये किन्ने समर्थ ने, ये रब दे भगत ने, बंदगी वाले ने। कहन लगे औरंगजेब नूं नहीं पता गुरु दी महिमा बारे भी गुरु की है, पर प्रेत नूं पता लग गया। जदों हनेरा होया, सतगुरु पातशाह महाराज हवेली विच उतरे, कहंदे इन्ने चिर नूं वो प्रेत भी आ गया। ते उस वेले महाराज नूं वेख के चरना ते नमस्कार करदा है। आयो दीन मुख बिना बखानी, हथ जोड़ लै इस प्रेत ने, इस दी आत्मा ने। सतगुरां नूं ते दिसदा पिया ना, क्योंकि भूत प्रेत जिहड़े ने उन्हां दे साडे वर्गे शरीर नहीं हुंदे, उन्हां दा सूक्ष्म शरीर हुंदा जिहड़ा दिव्य ज्योति वाले महात्मा नूं दिसदा। सतगुरां दे सामने हथ जोड़ के बेनतियां करदा है। रब जी वास तुम्हारो भयो, सतगुरु पातशाह बड़ी कृपा कीती है। प्रेत दी उम्र बड़ी लंबी मन्नी है, ते कहंदे प्रेत दी प्यास 1.25 मन खून पीण दी रोज़ हुंदी है। 1.25 मन खून रोज़ पीना, पर मूँह इहदा सूई दे नक्के जिन्ना। जे सूई दे नाल आपां कढ़ाई करदे आ ना, वो नक्के दे विच धागा पाया जांदा, इन्ना को मूँह है। हुण इन्ने मूँह दे विच 1.25 मन खून नहीं पीता जांदा। सारी जिंदगी प्यासियां ही लंघदी है, तड़फदे ही लंघ जाती है। इहो जी ये मैड़ी भैड़ी यूत है। महाराज कहन लगे प्रेत बनना बड़ा पाप, बड़ा कष्ट है, नरक भोगण वाली जिंदगी है, उम्रा भी बड़ी लंबी है, मुकदी नहीं है। ये सतगुरां दे चरणां ते बेनती करदा, महाराज धन भाग जो तुसीं आए हो, आके चरण पाए, मैनू निहाल किया है। धन अहो मैं दर्शन दियो, सतगुरु पातशाह मैं बड़ा धन हाँ जो तुहाडे दर्शन किए ने। तुसीं दर्शन देण वास्ते आ गए, बड़ा चंगा किया, तुसीं दर्शन दिते। महाराज धन भाग मेरे घर विच आए हो। करो मोहे पर हुक्म वडेरा, सतगुरु पातशाह हुण मैनू हुक्म करो, मैं तुहाडा गुलाम, तुसीं मेरे मालक हो, मैनू हुक्म करो भी मैं हुण तुहाडे वास्ते की करा, कोई मैनू फरमान जारी करो। जान हो आप मोए कहो चेरा। मुगल ये गल कहिंदे भी ये प्रेत सतगुरां नूं मारेगा, ते प्रेत की कहिंदा, महाराज मैं तुहाडा सेवक हाँ, नमाणा जिहा एक दास हाँ, तुहाडा सेवक हाँ, अपना सेवक जान के, दास जान के महाराज हुक्म करो भी तुहाडी की सेवा करा। कहंदे प्रेत ने इस तरह आख्या है, जल सपरश वे शक्ति नाही। महाराज पर एक बेनती है मेरी। किहड़ी बेनती है? महाराज मैं पानी नूं हथ नहीं ला सकता, क्योंकि ये कुदरती तौर पर मेरे को शक्ति नहीं है। प्रेत मेरी जूनी है, रब ने मेरी जूनी इहो जी बनाई है भी पानी नूं मैं छूह नहीं सकता, ना मैं पानी पी सकता। मैनू प्यास लगती तो मैं खून पींदा हाँ, पर महाराज पानी नूं हथ नहीं ला सकता। मैनू पानी लियाउण दी सेवा ना क्यों, क्योंकि वो मेरे को होनी नहीं, पानी नूं मैं छूह नहीं सकता हाँ। जे हार लिया वो तुम पाही। महाराज जे तुसीं आखो तो मैं कोई छकण वास्ते भोजन लियावां, तुहानूं इन्हां ने गिरफ्तार किया कई दिनां दा, की पता इन्हां ने रोटी दित्ती है कि नहीं दित्ती, तुसीं कोई छकिया कि नहीं छकिया। जे तुहाडा हुक्म होवे मैं मैनू ये कैद नहीं कर सकते, मैं तो उड़ सकदा, मेरे कोल ते ताकत है, क्योंकि मेरा किहड़ा शरीर है।
पर जे तुसीं आखो तो मैं तुहाडे वास्ते छकण वास्ते कुछ लै आउंदा हाँ, मोहे हाथ को अचोह के नहले पर मैनू ये भी मन में संसा पैदा हो गया भी मैं प्रेत मलीन हुण मैं भोजन लियावां, की पता तुसीं खाओगे कि नहीं खाओगे। तुसीं ते अपने सिखां दा हत्थ दा बनिया भोजन छकदे हो, जिन्हां ने बाणी पढ़ के सुचमता दे नाल तैयार कीता। पिछे आपां इतिहास विच बचन सरवण कीता, जदों सतगुरां नूं आगरे दे किले विच कैद कीता ते सतगुरां ने आख्या मती दास नूं सुक्कीआं रस्तां लैके आओ, आप भोजन तैयार करो ते आपां छकांगे। हुण प्रेत कह रहा, कहंदा महाराज भी जे मैं भोजन लै भी आवां ते मैं त्रिगद जून टेढ़ी जून विच पिया होया मलीन खून पीण वाला, की पता मेरे हत्थ दा तुसीं भोजन छकोगे ना छको, ये मेरे मन में संसा है। अपर सेव मैं करो जे कह दे महाराज जेड़ी तुसी सेवा मेरे तो करवा सकते हो जां जेड़ी तुसी सेवा चाहुंदे हो, तुसी हुक्म करो, मैं सेवा करन वास्ते तैयार हाँ। पानी नूं मैं हत्थ नहीं लाउणा ते भोजन की पता तुसी मेरा लियांदा छको कि ना छको, मैनूं दसो भी मैं की सेवा करां। हाँ जे दोखी दुष्ट तुम्हारे। महाराज दूजी बेनती ये है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁਸ਼ਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹੋ ਜਿਸੈ ਦੇਵੋ ਤਿਸ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਸੇਵਕ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, जे चाहो तो जिन्ने पहरेदार बैठे ने सारियां नूं मार दें। किसी वजीर का नाम लो, किसी मुलाने का नाम लो, जिन्हों मारना चाहते हो महाराज हुक्म करो, मैनू ये लोग फड़ नहीं सकते, बंध नहीं सकते, तुहाडा हुक्म होवेगा मैं सेवा करांगा। गहो नगर ते दूर बगावो। महाराज जे तुसी कहंदे हो भी मारना नहीं तो आपां मारदे भी नहीं, जिन्हों कहंदे हो मैं धौणों फड़ांगा, उड़ा के अपने नाल ही लै जांगा, दूर किते समुंदर में जाके सुट देंगा। आप जी दसो भी करना की है, हुक्म दिओ, मैं चुक चुक के इन्हां नूं जमना दे विच सुट दियां, जे आखो तो समुद्रां दे खारे पानी विच सुट दियां, तुहाडा हुक्म होना चाहिए। महाराज जो कहोगे मैं कर देवांगा। कोई न जाने तहां पहुंचावो। महाराज इन्नी दूर सुट के आवांगा भी खुरा खोज नहीं लभेगा। बादशाह औरंगजेब दी फौज, उहदे सुईए, उहदे गुप्तचर, उहदे CID करन वाले बंदा लभ नहीं सकणगे। इन्नी दूर सुट के आवांगा भी सारा हिंदुस्तान भावें इकट्ठा हो जाए, औरंगजेब दीयां फौजां जिन्नी मर्जी तहकीकात कर लैन, संघर्ष कर लैन, लभ लैन, इन्नी दूर बंदा चुके सुटांगा, लभ कोई नहीं सकेगा। बस हुक्म करो भी सटना किनू है। जे आखो तो औरंगजेब नूं सने उहदे पलंगे दे चुक के, उहदे पलंग दे समेत ही चुक के सट आवांगे ते पहाड़ां दे विच, किते खारे समुद्रां दे विच। हुक्म करो भी सेवा की लैनी है मेरे कोलों, जो आखोगे मैं कर देवांगा। पुत्र याद तिनके करनाश। महाराज जे तुसीं आखो तो मैं ये सब कुछ कर सकदा, की कर सकदा कि उन्हां दे जिहड़े पुत्र ने वो नाश कर सकदा। बाप भी नहीं छड्डांगा तो पुत्र भी नहीं छड्डांगा। दसो किहदे पुत्र नूं मारना, किस वजीर नूं ईन मनाउणी है, उहदे पुत्र नूं मार के। हुक्म करो मैं करन वास्ते तैयार हाँ। करो उपारन जरै आवास। महाराज जे तुहाडा हुक्म होवे तो मैं जड़ां तो पुट के सुट देवां। जिहड़े घर ने ना इन्हां दे बड़े सोहणे पक्की इट दे बने होए घर, तुहाडा हुक्म होवे इन्हां घरां नूं नीआं दे समेत मैं चुक के समुद्रां विच सुट देवां। बड़ी ताकत है मेरे विच, आप जी कृपा करो। आत्मा की ताकत जिहड़ी है ना शरीर की ताकत नालों ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि शरीर की एक बनतर बनी है, साडे शरीर की हड्ड मास का शरीर बनिया, जिन्ना को साडा शरीर सह सकदा उन्ना को असी जोर ला सकते हैं, पर आत्मा शरीर तो बाहर हुंदी है। आत्मा की ताकत बहुत हुंदी है, शरीर नालों कई हज़ार गुणा ज़्यादा ताकत आत्मा की है, पर शरीर में आके वो ताकत घट जाती है, क्योंकि शरीर इन्नी ताकत नूं झल नहीं सकता। उस मुताबिक फिर आत्मा शरीर में काम करती है। पर प्रेत दे कोल किहड़ा शरीर है, ये तो सूक्ष्म शरीर है, केवल रोशनी रोशनी दिसदी है। महाराज हुक्म करो, ताकत इन्नी है जड़ां दे समेत ही पुट के सुट देंगा। इस तरह वो जिहड़ा प्रेत है ना गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं पुछदा है, रावर की आयस अनुसारी। सतगुरु पातशाह बस आग्या करो, तुसीं बस मुख तो बोलो भी करना की है। जिन्ने सिपाही पहरे ते बैठे सारियां नूं चुक के लै जावां, औरंगजेब की फौज चुक के लै जावां, औरंगजेब नूं खुद चुक के लै जावां। हुक्म करो भी केड़ी सेवा करां, मैं कर सकूं सकल की कारी। सतगुरु पातशाह जीओ मैं सारियां दी
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ मैं कर सकदा, सारे काम मैं कर सकदा, ये कोई इहो जिहा काम नहीं भी तुसीं आखो तो मैं नहीं करांगा। बस एक काम नहीं है, मैं पानी नहीं लिया सकदा, पानी कोल नहीं जा सकदा, ये रब ने मैनू ये ताकत दिती नहीं है। भोजन नहीं लिया सकदा, जे तुसीं खाओ पर तुसीं खाना नहीं है। ये तो बिना कोई होर काम होवे आप जी कृपा करके दसो। जिस हवेली विच महाराज टिके ने दिल्ली दे विच, उस हवेली विच रहन वाला प्रेत ये गल करदा है, देओ दैंत ये गल करदा, महाराज हुक्म करो मैं आप दी की सेवा करां। श्री गुरु तेग बहादुर कहो। सतगुरु तेग बहादुर महाराज ने सुने ना बचन इस देओ दे, महाराज सुन के कहन लगे, कहंदे गल सुन साडी ध्यान दे नाल, असी जो तैनू कहन लगे हाँ। हमने द्वेषी को न लह्यो। सतगुरु पातशाह कहंदे साडी नज़र विच ते साडा कोई दुश्मन है ही नहीं, साडा कोई विरोधी नहीं है। जे साडा कोई विरोधी दुश्मन साडी सोच विच आ गया, तैनू कुछ करन दी लोड़ नहीं, असी आपे ही सब कुछ कर लैना। पर असी अपनी निगाह दे विच, अपनी समझ मत दे विच किसे नू अपना दुश्मन समझिया ही नहीं। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ये साध संगत का इहो जिहा प्रताप है, इत्थे सारी ईरखा भुल जाती है, लोभ लालच खत्म हो जाता। सतगुरु पातशाह कहते साडी नज़र विच ना को बैरी नहीं बेगाना, असी किसे नू बेगाना नहीं समझिया, किसे नू वैरी नहीं समझिया, साडी किसे नाल ईरखा नहीं है। असी नहीं चाहते भी साडा कोई दुश्मन है, हाँ साडे नाल कोई दुश्मनी करी जावे ते वखरी गल है, पर साडी नज़र विच किसे नाल कोई ईरखा नहीं है। न किसहू संघारन बने, ना ही असी चाहुंदे आ भी तू किसे नू मारे, असी ते जगत जलंदे दी रखिया करदे आ। जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। असी ते परमात्मा अगे बेनती करदे है, अकाल पुरख जगत नू जलदियां होयां रख लै। जदों बाबर बादशाह ने हमला किया ना एमनाबाद की धरती ते, पठान घरों कढ़ कढ़ के बाबर ने कट दिते, वढ़ दिते, खून खराबा हो गया, धरती लाल हो गई खून दे नाल, लाशां ही लाशां खिलरियां होईयां। गुरु नानक साहब पातशाह ने आख्या इति मार पई कर लाने, तैं की दर्द ना आया है परमात्मा, इन्नी मार पई, इन्ने लोग वड्डे गए, इन्ने बच्चे मर गए, इन्नियां औरतां विधवा हो गईयां, इन्ने बच्चे अनाथ हो गए। अकाल पुरख तैनू दर्द नहीं आया इन्हां दी पीड़ा वेख। गुरु का यह बचन है। सतगुरु पातशाह कहन लगे असी किसी नू मरण मराउण दे हक विच नहीं, असी तो ये गल कहने भी जे कोई मरदा कोई दुखी है उन्होंने भी सुख मिले। तू सानू पुछदा पिया महाराज हुक्म करो मैं किनू मारा। सतगुरु पातशाह कहंदे नहीं असी मारन दे हक विच है ही नहीं, असी नहीं कहंदे तू किसी नू मारना करें। सर्व जीव निज भागन सने, क्योंकि ये जिन्ने जीव ने ना, जिन्ने आपां दुनिया ते आए हैं, साडे रिश्तेदार भैणां भरा जो भी है, ये साडे आपो अपने भाग ने, आपो अपने कर्म ने। मेरा कर्म मैं ही खाना है, दूजा कोई नहीं खा सकता। तुहाडा कर्म तुसी खाना है। जे एक परिवार दे विच 5 मैंबर ने, रब ने 5 दा वखो वखरा कर्म लिख के भेजिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए क्या अन्न न दह है। किसी विद्वान ने लिखिया बच्चा जदों जन्म लैंदा वो कमाई नहीं कर सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता, वो बिजनेस व्यापार नहीं कर सकता, इथों तक कि वो बोल ही नहीं सकता, दस ही नहीं सकता भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भुख लगी कि प्यास लगी है। ना वो मूँह में दंद ने भी मूँह दे विच बुरकी रोटी दी पाइए तो कुछ खा लवे, पर परमात्मा ने प्रबंध किया जदों दंद नहीं उदों दुध पीण वास्ते उन्हें दे दिता, बिना पैसे तो बिना मुल तो फ्री दिता पालन वास्ते। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए क्या अन्न ना दह है। जदों उन्हें दंद फिर उग पै 2-4 सालों बाद दंद आ जाते तो फिर की वो अन्न नहीं देगा। जिहड़ा बिना दंदां तो दुध दे के पाल सकता है वो दंद दे के अनाज भी दे सकता है। परमात्मा ने हरेक दे मत्थे दा कर्म लिखिया होया आपो अपना, वो कर्म मनुख नूं भुगना पैंदा। दद्दा दोष न देऊँ किसै, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया। मैं तो भाव होंदा भी जो मैं करांगा मैनू ही भुगतना पैना, दूजे नूं नहीं। दोष न दीजै अवरजन। 5 मैंबर ने परिवार दे विच 5 दा कर्म वखो वखरा, आपो अपना उन्होंने खाना। कोई दुखी है कोई सुखी है, कोई आपां वेखदे परिवार दे विच किसी नूं हर वेले बीमारी दुख रहिंदा, हर वेले फिक्र, हर वेले रोंदा। उसे परिवार में दूजा बंदा बड़ा सुखी है, उन्होंने कोई रोग नहीं कोई दुख नहीं है, एक परिवार विचों।
कारण ये है कर्म वक्खो वखरा, एक राजा बनया पिया एक भिखारी बनया पिया, है इके परिवार दे। सतगुरु पातशाह कहन लगे ये जिन्ने भी जीव परमात्मा ने पैदा किए ने ये सारे आपो अपना भाग लेंदे ने, दुख दा सुख दा कर्म दा खाण दा पीण दा परमात्मा ने मत्थे ते लेख लिखिया होया। वो लेखा मुताबक जीव नूं दुख ते सुख मिलदा है। फिर असी क्यों किसी नूं मारीए, क्यों किसी का बुरा चितवीए? परमात्मा ने सब कुछ आप करना है। दैव देत दुख सुख सब काहू। सतगुरु पातशाह कहन लगे दैव जो परमेश्वर है ना वो सारियां नूं दुख भी दिंदा सुख भी दिंदा। हुण आपां जदों गुरु अगे आउणे अरदास करदे हां, महाराज आ सुख मिले, महाराज मैनूं नौकरी मिले, महाराज मैनूं ये चीज़ मिल जाए। कोई मंदिर विच जांदा है, कोई मसीत विच जांदा, सारे मंगदे ना। कदे किसी ने मंदिर मसीत गुरुद्वारे आके आख्या भी मैं बीमार हो जावां, मैनूं दुख लग जाए, मैं मुसीबत विच पै जावां, मेरी नौकरी चली जाए, मैनूं घाटा पै जाए? कदे नहीं किसी ने मंगिया। पर फिर भी हुंदा, घाटा भी पैंदा, बीमारी भी लगदी है, दुख भी आउंदा। मंगिया नहीं दुख फिर भी आ गया। जे दुख बिना मंगे तो आ गया, सुख भी बिना मंगे तो ही आवेगा। मंगण दी लोड़ नहीं, कर्मां च लिखिया अपने आप मिलेगा। मंग ना आके भी मैनूं आ दे, मंगण तो बिना ही मिलेगा। जे दुख मंगण तो बिना मिले सुख भी मिलेगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो जिहड़ा अकाल पुरख है ना जीवां दे कर्मां मुताबक वो आप सुख दिंदा है, आप वो दुख दिंदा है, सारियां नूं उन्हां दे फल भुगताउंदा है। फिर असी उस परमात्मा दी कीती दे रजा दे विच क्यों जाके जिहड़ा है वो जिम्मेवार बणीए, क्यों जाके उस जिम्मेवारी नूं चुकाईए? आपां बचन पढ़दे ना गुरु छेवें पातशाह महाराज जियां दे सपुत्र बाबा अटल जियां ने एक बच्चे मरे हुए नूं जिउंदा कर दिता सी। उहदा नाम सी बाबा मोहन, भाई मोहन उहदा नाम सीगा। बच्चे शाम नूं खेडदे खेडदे उहदे सिर ते वारी आ गई। माँ बाप ने आवाज़ां मारियां आ जाओ बच्चे घरे, रात पै गई है। बच्चे घरों घरी चले गए, मोहन अपने घरे चला गया। रात नूं मौत हो गई, मर गया। अगला दिन चढ़िया, बच्चे इकट्ठे होए खेडन वास्ते। कहन लगे कल वारी किहदे सिर ते है? कहंदे मोहन दे सिर ते। कहंदे आया क्यों नहीं? पता करो। पता किया तो वह घरे मंजे ते पिया होया, मरिया होया बच्चा। माँ बाप कोल बैठे रोंदे पे, साडा बच्चा चढ़ाई कर गया। बाबा अटल राय जी चले गए, सतगुरु पातशाह जियां दे सपुत्र, जाके आवाज़ मारी। कहन लगे ओ मोहन हुण वारी देण दा मारा इत्थे लम्मे पै गया मंजे ते आके, उठ साडी वारी दे। जदों ये बचन किया और रिश्तेदार रोन लग पे भी ये तो मर गया, पर ये भी बच्चे ही ने जिहड़े नाल खेडदे, इन्हां नूं पता नहीं भी ये मर गया। आवाज़ां मारदे पे, हत्थ विच खुंडी फड़ी हुई। वो खुंडी जिहड़ी है ना गले विच पा लई, जिवें बच्चे खुंडी गले विच पा लैंदे, वो खुंडी दा मोड़ जिहा बनिया हुंदा। खुंडी गल विच पा के ते खिच्चिया अपने वल्ले, आख्या उठ वारी दे। जदों इन्ना बचन किया, मरिया बच्चा जिउंदा हो गया। सारियां विच खुशी दौड़ गई, खुशी मिल गई सारियां नूं, साडा बच्चा जिउंदा हो गया। गुरु पुत्र ने कारनामा किया। जदों ये खबर गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं पता लगी, महाराज कहंदे पुत्र बहुत माड़ा किया, रब दी रजा विच दखलअंदाजी की है, नहीं सी करनी चाहिए। जो उहदा कर्म सी उहने भोगना सी, पर तूं ये काम कीता। कल नूं वड्डे वड्डे राजे आ जाणगे, अपने पुत्र लैके साडे दरवाजे ते रख देणगे, महाराज जिउंदा करो, फिर की करांगे? बाबा अटल राय जी ने हथ जोड़े, महाराज की करिए? सतगुरु पातशाह कहंदे इक्को काम है, जे जिउंदा कीता हुण उहदी थां ते फिर आप जाओ, आप शरीर छड्ड दिओ। ये तो फिर इस तरह का हिसाब है, जिंदगी दिती है तो आप फिर मरना कबूल कर। उस वेले सत बचन आखिया, इशनान करके चादरा उपर लिया, शरीर छड्ड गए। आपां जाने हैं ना अमृतसर की धरती ते मत्था टेकदे हैं, बड़ा उच्चा गुरुद्वारा साहब बनया बाबा अटल राय जियां दा। उस जगह ते जाके अपना शरीर छड्ड दिता, पिता दा हुक्म मन्निया, रब दी रजा विच दखलअंदाजी नहीं करनी, उहदे भाणे नूं मिठा करके मनना। इत्थे सतगुरु कह रहे, कहन लगे असीं नहीं दोष दिंदे किसे नूं, रब दा हुक्म है, दुख ते सुख ये उहदा भाणा है। ये न दोष अपर किस माहू, ये दोष किसे नूं देना ही नहीं चाहिए। असीं सोचते हैं मैं बीमार हो गया फलाने ने किया, मैं दुखी हो गया दूजे ने किया। असीं अपने दुख दा भांडा दूजियां दे सिर ते भंनदे हैं, पर जदों सुख मिलदा ना उदों नहीं असीं कहंदे फलाने ने दिता, उदों कहंदा मेरी काबलियत है, ये तो मैं इन्ने जोगा सी, मेरी पढ़ाई इन्नी, मेरी सोच इहो जी, तां मैनूं मिलिया। सुख मिलिया तो मेरे करके मिलिया, दुख मिलिया दूजे दे करके मिलिया। सतगुरु पातशाह कहंदे नहीं, ना कोई तैनूं सुख दे सकदा, ना कोई तैनूं दुख दे सकदा। परमात्मा ने ताकत दिती नहीं किसे नूं,
ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮੂੜ ਰਾਵ ਅਰ ਰੰਕਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੂੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਸੀਸ ਕਾਲ ਕੋ ਡੰਕਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਰ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੈ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਬਡਾਨੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਛੂਟਤ ਨਾਹੀ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਹਿ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜੀ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਰੰਕ ਕਹੀਏ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਨਾਰੇ। ਔਦ ਨਾਮ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਵੀ ਘਟਣਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਕਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜਦਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਜੇ ਕਰੇ ਅੰਤ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ, ਦਇਆ, ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਮ। ਮਨੁੱਖ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਅਨਕਾਏ ਰਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂੰ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਕਰ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਲ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ, ਖਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਹੱਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬਾ ਜੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ, 100 ਕੰਬਲ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਲਾ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ,
मन में सोचता 100 कंबल तो बड़ा महंगा, इन्ने पैसे लग जाएंगे, इन्ना खर्चा होगा, हुण की किया जाए। रब दे नाल नवीं डील कर ली, नवा सौदा कर लिया, रब्बा 100 ज़्यादा 50 दे देवांगा, मैनू हुण सुखी सांदी तार ला थले। हुण 50 ते आ गया, थोड़ा जिहा थले होर आया, लगदा भी हुण बच जावांगा। फिर सोचदा 50 भी ज़्यादा ने, साधुआं ने इन्ने लैके की करने ने, किते गर्मी नाल ही ना साधु मर जाण। हुण 25 देवांगा, 25 ते आ गया। जिवें जिवें थले नूं आउंदा कंबलों की गिनती घटती जाती है। जदों बिल्कुल रह गया ना बंदे को जिन्ना उच्चा, कहन लगा 5 कंबली बड़े ने, साधु एक एक जाना लै लेगा, 5 का तन तो ढक दिता ना। तो जदों पैर थले लगे उदों एक ते आ गया, 100 दे विचों एक ही रह गया। मन बदलता गया ना समा पा के, दुकान ते भजा गया, कंबल खरीदिया, साधुआं दे डेरे नूं भजा जांदा, भज के जाके साधु दे अगे कंबल रखिया, छेती नाल अरदास करो मैं कंबल दान किया। तो साधु बोलिया, कहन लगा भी छेती कादी है, कंबल आ गया अरदास हो जाएगी। कहन लगा नहीं, जदों मैं शुरू किया 100 तो तुरया सी, करदियां करदियां एक ते आ गया, अजे मन का कोई पता नहीं भी ये भी चुके मैं घर नूं लै जावां, छेती कर ला, ये तां तैनूं मिलना। ये है साडा मन, ये है साडी विचार। मन झट झट करके बदलता रहिंदा, पर महाराज कहन लगे शुभ कर्म करन लग्या डरिया ना कर, टलिया ना कर। जदों शुभ कर्म करन दी विचार बनती है ना, कर दिया कर। उदों मन का कोई पता नहीं इन्हें किधर नूं तुर पैना। वो बंदे दे खजूरां वाले वांग 100 तो तुरया एक ते आ गया। सतगुरु पातशाह कहंदे बंदिया भावें चंगा कर्म करदा भावें माड़ा कर्म करदा, फल दोवां दा ही मिलेगा, शुभ दा भी मिलना ते अशुभ दा भी मिलना है। गमना संग होत जावे अंत। जदों बंदा मरदा न उदों ये कर्म नाल जांदे ने। विद्वानां ने लिखिया 3 तरह के मनुख के मित्र हुंदे ने। पहला मित्र की है, धन पैसा माया। माया जिउंदियां ही बंदे नूं छड्ड जांदी है। असीं जेबां विच पा पा रखदे, साਂਭ साਂਭ रखदे, कोई पता नहीं किन्ने धौण ते गोडा रखना तो साडी सारी कढ़ा के उन्हें लै जानी है। माया जिउंदियां लुट्टी जा सकती है, खोई जा सकती है। जे खोई ना गई तो पुत्र धियां दब लैणगे, बापू नूं आश्रम छड्ड के आउणगे बुढ़ियां दे, जा उत्थे जाके रह। माया जिउंदियां साथ छड्डदी है। इस तो अगे साग संबंधी आ गया दूजे नंबर ते साग संबंधी उन्ना चिर जिन्ना चिर तू जागदा, जिन्ना चिर तू जिउंदा। जदों मर गया ना उदों लोग नवाउण लग्या भी गां नहीं हुंदे भी चिंबड़ी ना जावे, इहदी बीमारी ना किते सानूं लग जावे। मरे दा इशनान कराउण वास्ते भी डर आउंदा है। तो पिछे जा भयानक बीमारी चली है, पता नहीं है भी कि नहीं। लोगों ने अपनिਆਂ ਦਾ संस्कार करना भी चंगा नहीं समझिया। रिश्तेदार साग संबंधी शरीर जिहड़े ने मरण तक नाल ने। जदों शमशान ते लैके गए उतों सारे ही वापस मुड़ आउणगे, बस एक तू नहीं आउणा, बाकी सारे आ जाणगे। उतों सारिਆਂ ने मुड़ आउणा। ये रिश्तेदारां दा संबंध शमशान तक है। ते तीजा साडा रिश्ता है कर्मां दे नाल। जिहड़े असीं कर्म करदे ना दिने रात, ये कर्म साडे नाल उतों तक जाणगे जिथे असीं जाके लेखा देना रब दी दरगाह दे विच। एक पासे पाप खड़े होणगे, एक पासे पुण्य खड़े होणगे, एक पासे चंगे कर्म ते एक पासे माड़े कर्म। उन्हां दा लेखा उत्थे होवेगा। उस रब दी दरगाह दे विच लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ वही, धर्म राय जब लेखा मांगे तब क्या मुख लैके जाएगा। ये बाणी दे बचन है भी उत्थे लेखा होवेगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे बंदिया कर्म जिहो जिहा मर्जी कर, रब ने तेनू खुली छुट्टी दी, ताकत दी भी कर पाप जिन्ने करने, कर पुण्य जिन्ने करने। पर लेखा नाल नाल लिखिया जा रहा है, वो लेखे का हिसाब देना पैंदा। गुरु तेग बहादुर पातशाह उस प्रेत का भला करना ना महाराज ने उन्होंने भी उपदेश देंदे पे, सानू भी देंदे पे। कहन लगे वो प्रेत तू सानू आखदा भी मैं किसी नूं मार दियां, हुक्म दिओ, असीं क्यों मारीए किसी नूं? ये तो लेखा है, आपे निबड़ जाना है। कारण करन एक करतारा। दुनिया दे विच काम करन वाला इको एक परमेश्वर है, जिहड़ा सारे काम करदा, दुख भी दिंदा, सुख भी दिंदा, भला भी करदा, बुरा भी करदा। परमेश्वर तो थल्ले कोई दूजी दुनिया की ताकत नहीं है जिहड़ी कर्मां नूं करदी है। इस अगे क्या जीव विचारा। परमेश्वर एडी वड्डी ताकत है गुरमुखो, असीं उहदे अगे कुछ भी नहीं। कई बारी असीं मत्था ला लैंदे, मैं ये कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा, कुछ नहीं कर सकदा। वाल तक नहीं विंगा कर सकता जिन्ना चिर वो नहीं चाहता है। परमेश्वर दे अगे जीव की है? कुछ नहीं है।
ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਸਭ ਕੋ ਸੋਏ। परमात्मा आप मारन वाला, जदों मारना ना उन्हें चंगे भले नूं मार के लै जाना, जदों उन्हें रखना डॉक्टरां ने जवाब दिता ये नहीं बचेगा, जदों उन्हें बचाउणा जवाब दिते नूं भी बचा लैंदा, जदों उन्हें मारना चंगे भले रोटी पानी खांदे नूं भी वो नाल लै तुरदा है। महाराज ने गुरबाणी विच लिखिया मारै राखै एको आप मानुह कै किश नाही। हाथ बंदिया दूजे दी गल ते छड्ड, तेरी जिंदगी तेरे हथ विच नहीं है, तू अपने आप नूं नहीं रख सकदा, दूजे नूं ते की रखेगा। सतगुरु पातशाह कहन लगे वो परमात्मा आप मारन वाला आप रखन वाला, जदों उन्हें साडा अंत करना उदों हो जाना, जदों उन्हें औरंगजेब दा अंत करना उदों उहदा हो जाना, उदों किसे तो रखिया नहीं जाएगा। या ते रही है तूषण होए। इस करके है प्रेत चुप कर जा, जिहड़ी ताकत दीयां गल्लां दसदा ना भी मेरे विच इन्नी ताकत है, बई औरंगजेब नूं पलंगे दे समेत खारे समुंदर विच सुट दियां, उहदियां फौजां चुक के मैं पहाड़ां विच सुट दियां, ये जिहड़ियां ताकतां दीयां गल्लां करदा चुप कर जा, तेरियां ताकतां साडे सामने कुछ नहीं, असीं की नहीं कर सकते, समर्थ हाँ पर यह ताकत दा जोर साडे अगे ना दस, असीं इन्हां ताकतां नूं वरतना नहीं है। सुन कै प्रेत विचारत भयो। जदों महाराज जियां ने ये बचन आखे ना, प्रेत मन विच सोचण लग पिया महाराज ने तो कोई सेवा नहीं दिती, पानी नूं मैं हथ नहीं लाउणा, रोटी इन्हां ने मेरे हाथ दी खानी नहीं, बंदे मैं मार सकदा जिन्ने मर्जी पर ये किते बंदे मारने नहीं, इन्हां ने तो मैनूं सेवा ही कोई नहीं देनी, जे सेवा ना दिती तो मेरा भला किवें होवेगा, सेवा करांगा तां ही भला होना ना, सेवा इन्हां ने दिती कोई नहीं है, मैं हुण की करां। प्रेत महाराज दे सामने बैठा होया हथ जोड़ के सोचदा पिया सेवा तो मिली नहीं, की बनेगा। हुण प्रेत दोबारा किवें बेनतियां करदा, गुरु तेग बहादुर पातशाह किहड़ी सेवा इहदे कोलों लैणगे, किवें इहदे नाल बचन बिलास होणगे, किवें इहदा भला करदे, कल दे दीवान विच सरवण करांगे। समय दी समाप्ति फुलां दी मुआफ़ी, लेखा कतह न छुटी है, बख्शनहार बख्श लै। वाहिगुरू जी का खालसा।